गुड मॉर्निंग छात्रों। 12वीं कक्षा विषय हिंदी और पद्य पाठ क्रमांक 7 पेड़ होने का अर्थ, और इसके कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम जी। देखिए, हम पहले कवि का परिचय देखते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ है। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध का सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आता है। आप हास्य व्यंग के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सहज तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। देखिए, डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने आधुनिक कवियों में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आज के मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति, अरे नेचर, पर्यावरण हम कहते हैं उसे। आज के मनुष्य की समस्या और पर्यावरण के साथ होने वाला क्रूर अत्याचार आपकी कविता में प्रखरता से उभरता है। सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। देखिए, इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार की है। अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयाँ के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, कविता संग्रह आदि। देखिए, विधा का प्रकार देखिए कि प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग, शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों का तलाशा गया है। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर बन गई है। देखिए, इनका पाठ का परिचय देखते हैं हम। पद्य पाठ का परिचय देखिए। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है। देखिए, प्रकृति यानी पर्यावरण, पर्यावरण मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन जो संबंध है, पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का कार्य किया है और मनुष्य को संस्कारशील बनाने का प्रयास किया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, यानी पेड़ क्या करता है, मनुष्य का साहस बढ़ाने का काम करता है। समाज के प्रति दायित्व है, यानी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता यानी वचनबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य के जीवन में पेड़ की विभिन्न अर्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। देखिए, पेड़ और मनुष्य का नाता जो है आदिकाल से रहा है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक भी है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता भी है और समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करना सिखाता है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मानव को संस्कारशील बनाया है। आगे हम कविता में देखने वाले हैं। देखिए, कविता की पंक्तियाँ किस प्रकार है, आगे देखिए। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। देखिए, मनुष्य जीवन में पेड़ जैसे नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है, हमें आगे देखते। पंक्तियाँ इस प्रकार है। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। देखिए, कवि जी डॉक्टर मुकेश गौतम जी क्या कहते हैं। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार आदि मानवोचित गुणों की प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए, कवि अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा है।
वह बाहर खड़े खड़े पेड़ को देखता है तो पेड़ का जो हौसला यानी साहस, पेड़ का जो साहस है, उसकी दातृत्वशीलता है कि जो प्रवृत्ति है वो कवि को सोचने पर विवश करती है। अगणित विचार उसके मस्तिष्क में उठने लगते हैं और कवि कहता है, मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह पेड़ जैसा कभी नहीं बन सकता है। पेड़ के हौसले से मनुष्य को सीख लेनी चाहिए। कौन सी सीख लेनी चाहिए? पेड़ सबसे जन्म लेता है। पेड़ जब से जन्म लेता है, अर्थात जब वह कोमल सा अंकुर होता है, और तब से वह जीवन पर्यंत किसी का आश्रय वह नहीं लेता है, किसी की सहायता नहीं लेता है, किसी की मदद नहीं लेता है, क्योंकि कैसा भी आंधी तूफान आए या सामने कोई भी संकट हो, बड़े से बड़ा प्रतापी राजा हो आ जाए, पेड़ कभी किसी के सामने नहीं झुकता है, एक जगह से दूसरी जगह चला नहीं जाता है। संकट आने पर वो क्या करता है? संकटों का सामना करता है। या तथा कभी आंधी तूफान आ जाती है, तभी भी वो उसी जगह खड़ा रहता है। और बड़े से बड़ा प्रतापी राजा भी उस पेड़ के पीछे पीछे सामने आ जाता है। पेड़ कभी किसी के सामने नहीं झुकता है, कभी भी नहीं झुकता है। देखिए, जब तक पेड़ जीवित रहता है, जैसी भी परिस्थिति हो, एक ही स्थान पर खड़े खड़े उसका डट कर सामना करता है। यानी उसके निश्चय भाव है, दातृत्वशील भाव है। संकट आने पर वो क्या करता है? यानी डरता नहीं है, वो क्या करता है? संकट का सामना करता है। जबकि मनुष्य का स्वभाव है, देखिए, पेड़ क्या करता है? सभी को अपनी शीतल छाया देता है, सब वो यात्री को क्या करता है? सुख चैन देने का प्रयास करता है। लेकिन जब कभी प्रतापी राजा आ जाता है तो उसके सामने वो नहीं झुकता है, तो वो क्या करता है? उसको भी शीतल छाया दे देता है। यानी पेड़ जब तक जीवित रहता है, जैसी भी परिस्थितियां आती है, एक ही स्थान पर खड़े रहकर डटकर उसका सामना करता है। ये भाव महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी संकट आता है तो पेड़ हिलता नहीं है, डरता नहीं है, डगमगाता नहीं है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव कैसा है? देखिए, मनुष्य का स्वभाव है कि शक्तिशाली व्यक्ति या स्वार्थ पूर्ति करने वालों के पैरों में नाक रगड़ने से भी वह नहीं कतराता है। मनुष्य स्वार्थी है। देखिए, जब कोई मनुष्य स्वार्थी होने के कारण वो क्या करता है? देखिए, कि कोई अमीर आदमी आता है, कोई बड़ा आदमी आता है, शक्तिशाली आदमी आता है, तो वो क्या करता है? स्वार्थ पूर्ति के लिए उसके पास जाकर नाक रगड़ता है, और इससे वो कभी कतराता भी नहीं है। साथ ही जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर, किसी भी कार्य मनचाही सफलता न मिलने पर वो साहस खो बैठता है। लेकिन पेड़ ऐसा नहीं करता है। यानी पेड़ की बराबरी मनुष्य कभी भी नहीं कर सकता है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।